RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी RS 2024 के जो फोरम हैं वो भी चल रहे हैं और उसकी लास्ट डेट भी अभी आने वाली है। तो साथियों, इसमें एक विश्लेषण आया है हमारे पास में कि गत 2 बार की जो RS परीक्षा है तो उसमें बेरोजगारों से ज़्यादा नौकरी वालों का ज़्यादा चयन हुआ है। एक तो RS 2018 और RS 2021 के आंकड़ों से खुलासा हुआ है। तो जो वैसे तो ये कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक विश्लेषण के तौर पे जानकारी होना आवश्यक है सभी को। तो ये जानकारी आपके साथ में साझा की जा रही है। तो RS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो ये अपडेट अपने पास में आई है तो हम इसको देख लेते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए साथियों, प्रदेश की राजस्थान की जो प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में चयन के मामलों में उन अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है जो पहले सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में कार्यरत है। पिछली 2 RS भर्तियां जो 2018 और 21 के परिणाम के आंकड़ों से ये खुलासा हुआ है। तो इनमें ज़्यादा चयन उनका हुआ है कि या तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या वो प्राइवेट या निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। तो RS 2018 और 2021 के जो आंकड़े देखे हैं उसमें खुलासा हुआ है। RS 2018 में आयोग ने अंतिम परिणाम के बाद कुल कितने अभ्यर्थियों का नाम कार्मिक विभाग को अभी स्थापित किए उनमें कार्यरत व गैर सरकारी कार्मिकों की संख्या 1030 और बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या 896 थी। इसी तरह RS 2021 के अंतिम परिणाम में आयोग ने कार्मिक विभाग को कार्यरत कर्मचारी व गैर सरकारी कर्मचारियों के 1548 और बेरोजगार अभ्यर्थियों के 608 अभ्यर्थियों के नाम अभी स्थापित किए गए थे। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट रह गया कि आधे से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो उसके अंदर यानी सर्विस में हैं, वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो इसके अंदर 2018 के अंदर थे 1030 सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी जो यानी किसी पद पर थे, और जो बेरोजगार थे वो 896 थे। और इसी प्रकार 2021 में भी 1548 ऐसे कर्मचारी थे जो सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत थे, और जो बेरोजगार थे वो 608 अभ्यर्थी थे जिनका चयन हुआ है। तो इसमें देखिए आयु वर्ग के अनुसार भी इसमें वर्गीकरण कर रखा है। तो RS 2018 के अंदर हम देखते हैं तो इसमें देखिए आयु समूह है, अभ्यर्थियों की संख्या है और प्रतिशत है। तो इसमें देखिए 21 से 25 तक जो अभ्यर्थियों की संख्या है 636 थी और 33% था ये, और 26 से 30 में 746 यानी 38.73, और 21 से 31 से 33 के 245 अभ्यर्थी थे जो 12.72 हैं, और 34 से 40 में 249 12.92, 41 वर्ष से और 44 वर्ष के 44 अभ्यर्थी थे 2.28, और 46 से 50 वर्ष के कुल 6 अभ्यर्थी थे 0.31। इस प्रकार से कुल 1926 इसमें पोस्टें थी और यह टोटल 100% हो गया। तो इसमें जो उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 26 से 30 साल के जो युवा हैं उनकी संख्या इसमें सबसे ज़्यादा थी 38.73। उसके बाद में उससे कम थी 21 से 25 वर्ष के युवा 636 थे इसमें जो 33.02% है। उसके बाद में जो कैटेगरीज है वो नीचे आ गई। अब RS 2021 में हम बात करें तो इसमें देखिए आयु सीमा, अभ्यर्थियों की संख्या और प्रतिशत है। तो 21 से 25 वर्ष के जो अभ्यर्थी थे वो 470 थे 21.08%, और 26 से 30 आयु वर्ग के जो अभ्यर्थी 914 थे 42.39। फिर 31 से 33 वर्ष के जो आयु वर्ग है उसमें 333 अभ्यर्थी 15.45, 34 से 40 के 378 तो इसमें 17.53, और 41 से 45 वर्ष के 53 अभ्यर्थी थे 2.46, और 46 से 50 वर्ष के अभ्यर्थी थे 0.37। इस प्रकार से 2021 में 2156 अभ्यर्थी थे टोटल तो RS के अंदर। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हम देखें तो जो आयु वर्ग है उसमें आयु वर्ग में 26 से और 30 साल इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज रही, और सबसे ज़्यादा इसमें अभ्यर्थी है 914, और ये टोटल जो वैकेंसी थी इसका 42.39% अभ्यर्थी हैं वो 26 से और 30 वर्ष के थे। यानी सबसे ज़्यादा संख्या
2018 में देखें और 2021 में देखें तो 26 से 30 आयु वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें RS परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। और सेकंड नंबर पे है 21 वर्ष से और 25 वर्ष के अभ्यर्थी जिन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की है। 2021 में 21% है। उसके बाद में इसमें 34 से और 40 वर्ष के अभ्यर्थी है जो 17.53% है। तो यानी जो सबसे ज़्यादा रुझान है पास करने की जो ललक है वो सारी चीज़ें 26 से और 30 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 21 से 25 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं उनका रेशियो भी सही है, ठीक ठाक है। क्योंकि उस हिसाब से देखे जाए तो 21 वर्ष का जो अभ्यर्थी है उसमें इतनी मैच्योरिटी इतनी नहीं आती जितनी कि 26 से और 30 वर्ष के अभ्यर्थी में होती है। तो यही कारण है कि जो उनकी समझ है और जो मैच्योरिटी है वो 26 से 30 वर्ष की जो आयु वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है। तो उस कैटेगरी का आयु वर्ग का जो अभ्यर्थी है वो ज़्यादा इसके अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके बाद में 31 से और 33 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत कम अभ्यर्थी मिलते हैं जो पूरी तरह से तैयारी कर पाते हैं, क्योंकि सर्विस में तो हो सकते हैं लेकिन तैयारियां नहीं हो पाती। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है 26 से और 30 वर्ष का, तो जो 26 से 30 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है। तो कारण भी मैंने बता दिया कि उनकी जो मैच्योरिटी है और वो समझ है वो बहुत अच्छी होती है उस उम्र के अंदर। 21 से 25 वर्ष में जो समझ है और मैच्योरिटी है वो उनसे कम होती है। इस कारण से 26 से 30 वर्ष वालों का जो चयन है सबसे ज़्यादा इसके अंदर होता है। उसके बाद में देखिए 26 से और 30 साल के युवाओं का सर्वाधिक इसमें चयन हुआ है। तो इसमें देखिए 26 से RS परीक्षा में सामान्यतः 21 से 50 वर्ष तक के अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चयन 26 से और 50 वर्ष के 30 वर्ष के युवाओं का होता है। दूसरे नंबर पे 21 से 25 वर्ष तक के युवा है। सबसे कम चयन 46 से 50 आयु वर्ग के अभ्यर्थियों का होता है। जानकारों का कहना है कि 26 से 30 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थियों की तैयारी अन्य आयु वर्ग के अधिक होती है। इनमें से कई अभ्यर्थी पूर्व में RS परीक्षा दे चुके होते हैं। तो देखिए साथियों कई सारे कारण हैं इसमें कि एक तो जो 21 साल से 25 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं तो 21 साल में लगभग उनकी जो BA कंप्लीट होती है या उनकी जो तैयारी है वो 1-2 साल की होती है, या उन्होंने पहला ही टेस्ट दिया हो या दूसरा हो, इस प्रकार से उनकी तैयारियां कम रहती है। लेकिन जो 25 से और 30 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं उनकी मैच्योरिटी भी ज़्यादा होती है, समझ भी ज़्यादा होती है। दूसरा उनका जो तैयारी करने का जो ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अन्य जो परीक्षाएं हैं उनकी भी वो तैयारी करते रहते हैं। जैसे कि कोई लेक्चर की तैयारी कर रहा है, कोई कॉलेज लेक्चर की कर रहा है, कोई नेट के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट वाइज या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है टीचर्स की, या फिर अन्य उसमें भी कोई तैयारी कर रहा है। तो उनकी जो तैयारियां हैं लगभग 20-21 साल की उम्र में वो तैयारी करने लग जाते हैं। तो यानी 5-6 साल का उसको समय मिल जाता है, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। जबकि 21 से 25 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं उनकी इतनी तैयारी नहीं हो पाती, तो उनकी जो समझ है वो उनसे कम रहती है, उनका ज्ञान उनसे कम रहता है। इसलिए 26 से और 30 साल के जो युवा हैं उनकी सबसे ज़्यादा इसमें चयन होता है। और जो 46 से 50 आयु वर्ग है उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे कम चयन होता है। कारण है कि इसमें 26 से और 50 वर्ष के जो युवा होते हैं, युवा क्या आयु वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको युवा नहीं कह सकते। तो उसमें एक्स सर्विसमैन होता है या विधवा या जो अन्य जो कैटेगरियाँ हैं जिनको विशेष छूट मिलती है वही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनकी संख्या कम रहती है और उनका चयन भी कम हो पाता है, क्योंकि जो समय है वो निकल जाता है, तो उनकी तैयारियां उस हिसाब से करनी पड़ती है। तो साथियों ये एक विश्लेषण था जो RS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि जो चयन है वो सबसे ज़्यादा किस प्रकार से कौन सी उम्र में ज़्यादा हो रहा है। तो नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार साथियों।